भी वीडियो आप तक पहुंच रहा है मेरा, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारा उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारे थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के हैं, थोड़ा टॉप लेवल के हैं, जैसा कि जो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में चलता है, उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। या फिर ऐसा होना चाहिए कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हो उनको हम सॉल्व कर दें, तब तो जानिए कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है, रेडी है। तो चलिए आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ इस तरह का है। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है, और जो आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल जो भी बुक होता है उसी से रिलेटेड है, उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखते हैं लिखा हुआ है क्या, इफ m and n are the zeros of px equal ax square plus bx plus c, find the value of given below। ध्यान से देखिएगा कि ये कह रहा है क्या कि अगर इस पॉलिनोमियल के जो पॉलिनोमियल दिया है, कह रहा है इसके जीरोस ये हैं, यानी अल्फा और बीटा ने देकर के m और n कह दिया। ऐसे कभी कभी कह देता है कि इसके जीरोस p और q हैं, कभी कभी ये भी कह सकता है इसके जीरोस जो है a और b हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसको ये सीधे समझ लेना कि वो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो कह रहा है कि इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो इसके हेल्प से हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सीधे सॉल्यूशन में आएंगे। यहाँ तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे एलसीएम लेना है। देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/m प्लस 1/n इक्वल, एलसीएम लेंगे आप mn का तो क्या हो जाएगा mn, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे होगा n प्लस m। अब यहाँ ये देखिए n और m जो है हमारे क्या है, जीरोज है। n और m क्या है, जीरोज है। तो आपको सीधे समझ जाना है कि जीरोज के बीच में रिलेशन क्या बना हुआ है, सम, यानी सम एडिशन का रिलेशन। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज। देखिए सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज हो गया, क्योंकि अगर ये अल्फा और बीटा होता तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाता, इसका मतलब ये सम ऑफ जीरोज हो गया। और यहाँ देखिए इनके बीच क्या है, प्रोडक्ट का सिंबल लगा हुआ, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे लगाएंगे, ऊपर हो गया आपका सम ऑफ जीरोज और नीचे हो गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, या तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म सीधे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिया है, हो सकता है 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ऐसे करके कुछ दे दे। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से abc का वैल्यू निकाल करके यहीं पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हो गया सम ऑफ जीरोज और नीचे हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज इक्वल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो जैसे आप लोग पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। अगर नहीं पढ़े होंगे तो पिछला वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। और ये भी बताया गया कहाँ से आता है, किस तरह से इसका डेरिवेशन भी कराया गया, और अल्फा इंटू बीटा का भी डेरिवेशन कराया गया। तो हो गया ये आपका क्या, सीधे सीधे हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, यहाँ पे तो कंपेयर करना नहीं है। तो हो गया सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू बी है तो हो जाएगा माइनस बी, और बाई कितना हो गया ए। तो ये हो गया ऊपर का वैल्यू, किसका वैल्यू हुआ, n प्लस m का, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c बाई ए, तो यहाँ पे लिख देंगे c बाई ए। तो ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया माइनस बी बाई ए इंटू ए, ऊपर चला जाएगा और नीचे चलाएगा c, और ये हो गया कैंसिल, ये हो गया आपका माइनस बी बाई सी। ये हो गया आंसर, यानी 1/m प्लस 1/n इक्वल आ गया आपका माइनस बी बाई सी। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी देता होगा तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे सम ऑफ जीरोज, देखिए जो भी दिया रहेगा उसको आप कन्वर्ट करेंगे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसी में कन्वर्ट करना है हमेशा। तो आते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्यूशन में आएंगे। देखिए तो लिखेंगे m/n प्लस n/m इक्वल, अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए n और m का एलसीएम लेंगे तो होगा mn, हो गया। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि n से डिवाइड करेंगे m आएगा, m का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे m में, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर हो गया। तो आगे हमारे पास क्या, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई mn। तो अब यहाँ एक समस्या है, देखिए ये
पहले तो कुछ बच्चे ये समझ लें कि कभी कभी ये लोग गलती करते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये और एम प्लस एन का होल स्क्वायर ये समझ लेते हैं दोनों इक्वल है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि आप इसको अगर सही चेक करना चाहते हैं तो इसमें वैल्यू रख करके देख लीजिएगा। अगर ये जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐड करके देख लीजिएगा, और एक बार क्या कीजिएगा 2 प्लस 3 का स्क्वायर ऐड करके देख लीजिएगा, देखिएगा क्या ये इक्वल आता है। अगर इक्वल आ गया तो भाई मान लीजिएगा सही है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 और 3 3 9, 4 प्लस 9 इक्वल 13 हो गया, यहाँ 2 प्लस 3 इक्वल 5 हो गया, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए इसका मतलब ये हमारा क्या है, गलत दिया हुआ, ठीक है। तो ये चीज आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आते हैं हम देखते हैं क्या हमारे पास फार्मूला क्या है। हमारे पास फार्मूला जो मिला हुआ है क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, तो हमारे पास दो ही फार्मूले हैं। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में क्या है, दो फार्मूला है, एक है अल्फा प्लस बीटा और एक है अल्फा इंटू बीटा। तो आप इसे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये अल्फा प्लस बीटा कहाँ मिलेगा, तो पहले तो ये देखते हैं कि ये पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर कहाँ मिलता है, किस जगह मिलता है। तो ये देखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में मिलता है या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में मिलता है। तो हम देखेंगे क्या करें, अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिखेंगे तो a माइनस बी यानी m माइनस n, तब तो डिफरेंस ऑफ जीरोस हो जाएगा। और हमारे पास फार्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब m प्लस n, तो m प्लस n में देखिए कहीं ये मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो m प्लस n का अगर हम होल स्क्वायर कहीं करें अलग से, वहां नहीं कर रहा हूँ, ये अलग से कर रहा हूँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हमको मिल चुका है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये प्लस से इस पार आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी ये हो जाएगा m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn इक्वल हो गया m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इससे ये पता चला कि ये इतना जो दे रहा है ना, ये इस पूरे के इक्वल है, यानी ये इकट्ठे हो जाए, ये इतने एक साथ होंगे तब इसका मुकाबला कर सकते हैं, यानी इसके बराबर हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इतने की जगह पे ये लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए m प्लस एन आ गया ना, सम ऑफ जीरोस, और यहाँ आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, m इंटू एन। देखिए m इंटू एन मिल गया और m प्लस एन मिल गया, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और यही तो रिलेशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक में, कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो स्क्वायर में जब बनेगा तो आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रूप में इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा बन गया सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में। यानी इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे m प्लस n ऑफ द होल स्क्वायर माइनस 2mn। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ऊपर। तो जब इसे लिखेंगे तो हो जाएगा आपका, समझ में आ रही है बात। और नहीं आएगा तो आप कमेंट करते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल m प्लस n ऑफ द होल स्क्वायर माइनस 2mn। तो यहाँ पे लिख देंगे हम m प्लस n ऑफ द होल स्क्वायर माइनस 2mn, और बाई नीचे क्या हो जाएगा mn। इतना काम किया जा सकता है। अब आते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास क्या मिला हुआ है, सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस इक्वल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए अभी देखिए इस क्वेश्चन में रखा गया है, m प्लस n की जगह पे माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस बी बाई ए ऑफ द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c बाई ए, तो यहाँ लिख देंगे c बाई ए। अब फिर देखिए अब नीचे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हो जाएगा c बाई ए हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, अब पूरे के नीचे हो जाएगा फ्रैक्शन के सिंबल के नीचे c बाई ए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब ना, तो यहाँ पे मिलेगा क्या हमको, देखिए ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। पहले ऊपर वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ही रह जाएगा, और माइनस ए से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ए आएगा, ए का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2ac हो गया, और नीचे हो गया c बाई ए। और देखिए फ्रैक्शन के नीचे ऊपर वाला फ्रैक्शन एक साथ, नीचे वाला फ्रैक्शन ऐसे रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, देखिए आगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर इंटू ए ऊपर चला गया और नीचे चला आया सी। क्या देखिए ए से एक ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई नीचे क्या बच गया ac। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, यानी आगे आपके पास क्या, ये आंसर मिल गया। तो ये मिला क्या हमको, देखिए ये मिल गया m बाई n प्लस n बाई m का वैल्यू मिल गया।
तो इस तरह से आप क्या करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका सॉल्यूशन। देखिए ये हो गया सिंगल पावर 1/m प्लस 1/n के रूप में, और ये हो गया m/n और n/m के रूप में। अब आती है बारी इसकी, अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर इतनी बात समझ में आई तो आप लोग क्या करेंगे, 30 सेकंड के अंदर इसमें से कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, इफ देखते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मैक्सिमम करके आते हैं जो अभी लिखने जा रहा हूं। आप लोग देखिएगा उसमें क्या होता है, कभी रिवर्स करता है। ये करता क्या है कि कभी कभी फैक्टर में हमारा दे देता है, ये वेरिएबल करके दे देता है, कभी कभी हमारे पॉलिनोमियल में देता है। पॉलिनोमियल तो ऑलरेडी वेरिएबल रहता है, एक वेरिएबल, लेकिन वहां पर जो डिजिट होना चाहिए, जो हमारा वैल्यू आता है, उसकी जगह पे के दे देगा, पी दे देगा। देखिए क्वेश्चन को कह रहा है इफ, देखिए क्वेश्चन है हमारा, इफ x माइनस पी इज ए फैक्टर ऑफ px इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8, फाइंड वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p। अब यहाँ देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आपको देखिए क्या करना है, ये मैंने क्या रिवर्स करने के लिए, तो रिवर्स क्या होता है, जब यहाँ पर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 ऐसे करके देगा, तो यहाँ पर उस p को कहीं ट्रांसफर कर देगा, इसमें ला देगा। या फिर क्या करता है, अगर इसमें देखिए जितने कोएफिशिएंट सब इंटीजर में दिया हुआ है, तो p को ला करके यहाँ पे, अब ये नहीं सोचिएगा p की बात कर रहा हूँ, p की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां पे क्या हो सकता है, m n q k l p कुछ ऐसे हो सकता है, x y z, x को छोड़ के जिसमें पॉलिनोमियल होगा उस वेरिएबल को छोड़ देगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी स्टेप होता है, सॉल्यूशन में आएंगे तो इस तरह से आने वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले लिखना है px इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8, ये हो गया। अब फिर कह रहा है बिकॉज x माइनस p इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर। तो आपको पता है फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पिछले वीडियोज में बताया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा ये वीडियो और बना दूंगा, और इजी स्टेप में बना दूंगा। उसके कई तरह से सिस्टम है समझने के, तो आप लोग अगर कहेंगे तो मैं उसको बना दूंगा, लेकिन अगर समझ में आए तो सबसे बेहतर है। देखिए x माइनस पी इज ए फैक्टर, तो x माइनस पी इज ए फैक्टर है, तो देखिए लिखेंगे सो x माइनस पी इक्वल 0, पुटिंग, देखिए पुटिंग x माइनस पी इक्वल 0, x इक्वल p इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम क्या रखेंगे, x इक्वल p। जब फैक्टर है तो रखने पर p, देखिए दो आ गया p, एक तो पॉलिनोमियल का नाम था p और x का वैल्यू भी आ गया p, p इक्वल 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि जब वो फैक्टर है तो उसका वैल्यू रखने पर रिमाइंडर, ये क्या है, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 0 बच जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे p इक्वल, यहाँ सॉल्व कीजिए, x की जगह पे कितना रख रहा हूँ p, तो गया 3 इंटू पी स्क्वायर माइनस, देखिए 3 इंटू पी स्क्वायर माइनस 11 इंटू पी प्लस 8, और यहाँ p का वैल्यू कितना, p कितना हो गया 0, क्या हो गया 0 हो गया। देखिए 3p इक्वल p इक्वल 0 है ना, तो इसके नीचे हमने 0 लिख दिया, तो यहाँ हो गया 3p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 8। अब इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू निकलेगा कैसे, देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना हुआ है ना, तो उसी तरह से फैक्टराइज करेंगे, 8 3 जा 8 प्लस 3, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना हो जा रहा है 3 इंटू
पी क्या हो जाएगा 3p² माइनस 8 प्लस 3p प्लस 8 0, ये हो गया 3p² माइनस 8p माइनस 3p प्लस 8। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, p कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 3p माइनस 8, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3p माइनस 8, यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 3p माइनस 8 और ये हो गया आपका p माइनस 1। तो आ गया देखिए, एक बार 3p ऐसे है ना, एक बार इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसको इक्वल 0 कर लेंगे, 3p माइनस 8 इक्वल 0, और फिर हो जाएगा 3p इक्वल 8, तो p इक्वल हो गया 8/3, ये हो गया p का वैल्यू। ऐसे यहाँ पे कर लेंगे p माइनस 1 इक्वल 0, तो p इक्वल, यानी p की जगह पे हम क्या कह रहे हैं, कह रहा है p की जगह पे हम क्या लिख दें, या तो p की जगह पे 8/3 रख दीजिए, वो भी आपका क्या हो जाएगा एक फैक्टर हो जाएगा, यानी x माइनस 8/3, और या तो p की जगह पे 1 रख दीजिए, वो भी हो जाएगा आपका एक फैक्टर। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर देंगे ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें यह समझना है कि कभी कभी यहाँ पे क्या करता है, p कर देगा, q कर देगा, अर्थ कर देगा, और या तो यहाँ इंटीजर दिया रहेगा तो यहाँ पर ला करके p q r को चाहे जिसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से ऐसे क्या करेंगे, वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, उसको देखते हैं। देखिए कह रहा इफ 1 0 ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल इज 7 टाइम ऑफ अदर। ध्यान से देखिए, इफ क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा इफ 1 zeros, one of the zeros of a given polynomial is 7 times of other. Find the zeros. जीरोस को क्या करना है, फाइंड करना है, ये कह रहा हमारा क्वेश्चन। बट देयर मस्ट बी गिवन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को क्या करना चाहिए, दिया रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है हमारा। पॉलिनोमियल इज, लेट करते हैं पॉलिनोमियल, सपोज दैट पॉलिनोमियल इज 3x² माइनस 8x प्लस k प्लस 1, ये क्वेश्चन है। और फिर मान लीजिए कुछ और कह देता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू भी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए हम पॉलिनोमियल लिख दे 3x² माइनस 8x प्लस k प्लस 1, और फिर कह रहा है एक पॉलिनोमियल जो दिया है, सॉरी एक जीरो जो दिया है पॉलिनोमियल का, वो दूसरे का क्या है 7 टाइम है। तो सॉल्यूशन में आएंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए करेंगे क्या कि px को पहले लिख लेंगे, px इक्वल 3x² माइनस 8x प्लस k प्लस 1, ये हमारा गिवन है, क्या है दिया हुआ है। लेट्स फर्स्ट जीरोस इज, कुछ भी लेट कर सकते हैं, चलिए अल्फा लेट करें, अल्फा, एंड सेकंड इज बीटा। सेकंड को हमने क्या किया, लेट किया बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन में हमको क्या मिला है कि 1 0 इज 7 टाइम ऑफ अदर, यानी अल्फा इक्वल टू 7 बीटा। चलिए या बीटा इक्वल 7 अल्फा, या तो क्लियर है नहीं अल्फा 7 टाइम्स है कि बीटा 7 टाइम्स है, ये तो हमारे पास क्लियर है नहीं। तो हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा इक्वल 7 टाइम्स ऑफ बीटा। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट बन गया जो उसमें दिया हुआ था। अब आते हैं फिर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे एबीसी का वैल्यू निकालते हैं, एबीसी का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन बनाने का रास्ता कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे पास क्या है, रास्ते हैं, यही दो रास्ते हैं जिससे हम इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि वैल्यू निकालना है।
और वैल्यू जब भी वेरिएबल का निकालना होगा आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा, कहीं भी वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन बनाना है। तो चलिए देखिए वेरिएबल्स का वैल्यू, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है हमारे, अल्फा और बीटा दोनों के वैल्यू हमें चाहिए, और हमारे पास क्या बन चुका है, एक इक्वेशन ऑलरेडी बन चुका है। अब इसके बाद फिर और भी इक्वेशन बनाने हैं। तो चलिए कंपेयरिंग पॉलिनोमियल्स, कंपेयरिंग px with standard form, with standard form, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, px हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल px इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे जब हम कंपेयर करने चलेंगे तो a इक्वल वी गेट्स, देखिए वी गेट्स a इक्वल a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर and in given polynomial 3 is the coefficient of x square, so a equal 3 and b is the coefficient of x in standard form. So here in this polynomial minus 8 is the coefficient of x, b equal minus 8, and constant term is c in standard, and here constant k plus 1, it is found out, ये पाया गया है, ये हम लोग क्या किए, आ गए। अब आते हैं, लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, आते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस, नाउ बाई क्या यूज करने जा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए, और वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा की जगह पे क्या रख सकते हैं, 7 बीटा, क्योंकि अल्फा इक्वल है किसके, 7 बीटा के, तो यहाँ हो गया 7 बीटा प्लस बीटा इक्वल बी का वैल्यू क्या है, -8, तो माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू -8, तो माइनस बी का वैल्यू +8, और ए का वैल्यू 3 हो गया। तो यहाँ की बात करें 8 बीटा इक्वल कितना हो गया, 8/3, और यहाँ से 8 नीचे चला जाएगा, बीटा इक्वल हो गया हमारे पास क्या मिल गया, 8/8 इंटू 3, बीटा क्या हो गया हमारा, सॉरी 8 क्या हो गया कैंसिल, बीटा इक्वल मिल गया 1/3, बीटा का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब ये हो गया बीटा का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। हमने क्या किया, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो अप्लाई कर दिया, वैल्यू रख दिया, बीटा का वैल्यू हमें मिल गया। अब आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं बाय इक्वेशन, यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फा की जगह क्या लिखा है 7 बीटा, तो आगे लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ अल्फा इक्वल 7 बीटा, जिससे देखने वाले को पता चल जाए। तो आते हैं फिर अगला स्टेप देखते हैं, आगे क्या, बीटा का तो मिल गया, अभी हमको चाहिए क्या, अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू निकाल देंगे, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन हमको वैल्यू एक और निकालना है के का। तो कौन सा रिलेशन है, सी वाले में है के ना, देखिए सी वाले में क्या है ना, तो सबसे बेहतर होगा कि हम क्या करें, सी बाई ये होता है अल्फा इंटू बीटा, तो हम क्या करें, अल्फा इंटू बीटा अप्लाई कर दें। अल्फा इंटू बीटा अप्लाई जैसे ही करेंगे तुरंत हमारे पास क्या मिल जाएगा, के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो गया सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना मिला हुआ, नहीं मिला हुआ है, अब बीटा का वैल्यू नहीं मिला हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए रखते हैं अल्फा, तो अल्फा लिखा दे, अल्फा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 7 बीटा इंटू फिर बीटा लिख दी। सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, के प्लस 1, अब बाई कितना हो जाएगा हमारा, ए का वैल्यू कितना है 3, यहाँ लिख दी। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं बीटा का, तो बीटा इक्वल क्या है 1/3, तो 7 इंटू 1/3 इंटू अगेन 1/3 इक्वल के प्लस 1/3। तो यहाँ पे देखिए, अगर अब यहाँ पे शार्ट करना अच्छा नहीं होगा, नहीं तो अगर देखिए नीचे, अगर पूरे के न्यूमरेटर के नीचे, सॉरी पूरा अगर डिनोमिनेटर हमारा तो न्यूमरेटर के नीचे है डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर सब इंटू है, इक्वल के उधर भी पूरे का फ्रैक्शन बना हुआ नीचे इंटू है, तो जो भी डिविजिबल हो उसको यहीं से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7 1 जा 7 और नीचे हो गया 3 3 जा 9, इधर हो गया के प्लस 1/3, तो यहाँ पे चाहे आप डिवाइड कर दे, 3 3 जा 9, 3 का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 इक्वल हो गया आपका। आते हैं इधर देखते हैं, देख लेते हैं, हाँ चलिए आते हैं देखते हैं, यहाँ देखिए 3 के हो जाएगा उधर, ये देखिए 7 बचा इधर बच गया 7, और उधर मल्टीप्लाई होगा 3k प्लस 3 इक्वल 3k प्लस 3 आकर के इधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा 4, यानी हमारे पास, चलिए यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, नहीं तो फिर इधर दिखेगा नहीं, तो इस पूरे स्टेप को हम उठा करके यहाँ पे करते हैं। तो चलिए ये बचा है 7 इक्वल 3k प्लस 3, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 7 - 3 इक्वल 3k,
और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 हो जाएगा इक्वल 3k, यहाँ के इक्वल आ गया आपका 4/3, यानी k का वैल्यू हमें मिल गया 4/3। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर दो वेरिएबल से अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना तो भी निकल गया, उसके बाद k का वैल्यू भी निकल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कभी कभी टाइम्स करके देता है। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कब ऐड किया जाता है, कब मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे आसान तरीका, अगर नहीं याद होता हो तो इसमें याद कर लीजिए। देखिए ओनली मोर देन, केवल मोर दिया हो तो ऐड करेंगे, ओनली लेस देन किया हो तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन जब टाइम्स लगा देगा ना, टाइम्स लगाएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। जब टाइम्स लगाया तो समझ जाइए टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर मोर किया है, लेस किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, या तो ऐड कर देना या तो सब्ट्रैक्ट कर देना। तो इस तरह से ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप लोग मेरा वेट करेंगे, और ज्यादा वेट नहीं करेंगे, बस नेक्स्ट टाइम और जितना जल्दी हो सकेगा अगला वीडियो आप तक पहुंचेगा। अभी मैं 2 वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज कराऊंगा, इससे कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम पूरी उम्मीद के साथ यही आप लोगों से आशा करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग तैयार करें, और थोड़ा सा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं। और फिर पहुँचाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये तो पहुँच रहा है, तो सोशल मीडिया ही जरिया ऐसा जरिया हो गया है कि जो भी चीज़ें होती हैं सारी सबके पास लगभग पहुँचती रहती हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।